हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सेजल है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। यह कहानी मेरी मौसी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह बात तब की है जब हम बहुत छोटे थे। मासी की एक जेठानी है। मासी दूसरे नंबर की हैं। बाकी सास ससुर सभी साथ में रहते हैं। जेठ जी की एक दिन सरकारी नौकरी लग जाती है, जिसके बाद जेठ जेठानी सास ससुर नौकरी में मिले घर पर रहने चले जाते हैं। मेरी मासी और मौसा जी गांव में रहते हैं। मेरी मासी ने गांधीनगर में एक फ्लैट भाड़े पर लिया, जिसमें वो रहने चली गईं। उनके 2 बच्चे भी थे। उस वक्त वो ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। वह फ्लैट 7 फ्लोर का था, लेकिन पूरे के पूरे फ्लैट खाली थे। वहाँ 2-4 लोग ही किराए पर रहते। मौसा जी ज्यादातर नाइट शिफ्ट करते थे। मौसी हमेशा घर पर अकेली रहती थी। उस फ्लैट में हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था। उस वक्त मासी को बहुत अजीब लगता था, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं रहते थे और पूरे फ्लैट खाली थे। बाकी आप समझ ही सकते हो, जब आप कभी ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ कमरे तो हों, लेकिन उनमें कुछ ही कमरे हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। ऐसे में दिन से लेकर शाम तक पूरा माहौल शांति रहता था। खैर, फ्लैट के सामने एक मैदान था। वहाँ पर एक आम का पेड़ था। दोपहर में पेड़ हिलता तो आवाज ऐसी आती थी जैसे कोई ताली बजा रहा हो। यहाँ पर एक बात अजीब थी, जब भी मासी जी देखने बाहर आती तो सब कुछ एकदम शांत हो जाता था। उनकी समझ में ये नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। यह बात मौसी ने मौसा जी को नहीं बताई। मौसी मौसा जी को टेंशन नहीं देना चाहती थी। मासी घर पर ज्वेलरी बेचने के लिए लाया करती थी। उन्होंने भी एक तरह से पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया था। तो ठीक एक दिन दोपहर में बच्चों को खाना खिलाकर मासी सो जाती हैं, तभी गेट पर एकदम से दस्तक होती है। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो पाया कि एक लाल साड़ी में एक औरत उनसे कहने लगी, आप ज्वेलरी बेचने लाती हो क्या? तुम मुझे दिखा सकती हो? मासी को थोड़ा अजीब लगा कि मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसको यह कैसे मालूम पड़ा। और तो और उस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मासी उसे ज्वेलरी दिखाने लगती हैं। वो बहुत अजीब तरीके से ज्वेलरी देख रही थी। जब मासी ने ये देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ज्वेलरी समेट लूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी ज्वेलरी पर नज़र अड़ाई, ठीक उसके बाद जब ऊपर देखा तो वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। मासी एकदम दंग रह गई। आखिर वह अचानक कहाँ चली गई? मासी ने डर के मारे जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। इतना सब हो जाने के बाद ही मासी वहाँ रहती रहीं। उन्होंने ये बातें अभी तक मौसा जी को नहीं बताई थी। खैर, एक दिन की बात है, चारों सो रहे थे। अचानक उनके बच्चों की रोने की आवाज़ आई। मासी जब उठी तो पाया कि दोनों बच्चे पास नहीं थे। आवाज़ किचन से आ रही थी। जब वो दौड़कर गई तो पाया कि दोनों बच्चे वहीं थे। वह रोते रोते पानी मांग रहे थे। मासी ने दोनों बच्चों से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तब उन्होंने बताया कि 2 औरतें हमें यहाँ पर जबरदस्ती खींच कर लाई हैं। मासी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो दिन कट गया। ऐसा उनके साथ कई दिनों तक हुआ। एक दिन मौसा जी घर पर ही थे। घर की सारी लाइटें जली हुई थी। मौसी बाहर बाजार की तरफ गई हुई थी। कुछ देर बाद मौसी वापस आती हैं तो मौसा जी भी कमरे में बैठे हुए थे। तभी अचानक लाइटें चालू बंद होना शुरू हो जाती हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है कि यहाँ से चले जाओ, ये हमारा घर है, इस घर को अभी के अभी खाली कर दो। मौसा जी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही उस घर को खाली करते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं। मौसी अपनी सास को सारी बात बताती हैं। तब सास कहती हैं, इतना कुछ हो जाने के बाद तुम अब हमें बता रही हो ये बात? तभी मासी की सास बोलती है कि मेरी जानकारी में एक पंडित हैं, तुम उन्हें वहाँ लेकर जाना। अगले दिन मासी और मौसा जी पंडित को लेकर उस फ्लैट पर जाते हैं। वो पंडित फ्लैट को देखते ही बोलता है कि ये फ्लैट बहुत गंदा है, इसमें तुम लोग नहीं रह पाओगे, इसको अभी के अभी खाली कर दो। तब मासी बोलती हैं कि पंडित जी, कुछ तो हो सकता है, आप कुछ तो करिए। मेरे दोनों बच्चे यहीं पास में स्कूल में पढ़ते हैं, मैं फ्लैट को खाली नहीं कर सकती। तभी पंडित जी बोलते हैं, मैं इस फ्लैट को तो शुद्ध कर दूंगा, लेकिन ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही अपवित्र है, मैं इस पूरी बिल्डिंग को नहीं कर सकता है। सबसे अच्छा होगा तुम इसको अभी के अभी खाली कर दो। तब मासी पूछती है कि आखिरकार इसमें ऐसा हुआ क्या कि ये अपवित्र है? तब पंडित जी बताते हैं कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक माँ और एक बेटी रहा करती थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी दोनों। एक दिन उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। माँ लड़ाई के बाद बाजार चली जाती है। बेटी पीछे से अपने आप को जलाकर मार लेती है। जब माँ वापस घर पर आती है तो ये सदमा
सहन नहीं कर पाती और वो भी फांसी लगा लेती है। वही दोनों हैं जो अब यहाँ पर रह रहे हैं। मासी तुरंत ही उस फ्लैट को खाली कर देती हैं और दूसरी जगह एक और दूसरा फ्लैट ले लेती हैं। धीरे धीरे वो सारे फ्लैट खाली हो जाते हैं। कभी कभी मासी जब उस जगह से गुजरती हैं तो उधर देखती हैं तो अब वहाँ के बिल्डर ने वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया है कि ये फ्लैट भूतिया है। बस इतनी ही थी मेरी मासी की ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।